नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब लगातार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं और हमेशा ये सोचते ही रहते हैं कि कहाँ किस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि बच्चों को जरूरत के समय प्रॉपर उसके रिटर्न्स मिल सके, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो ऐसी ही एक स्कीम है LIC की, जिसका नाम है LIC चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। ये टेबल 932 के अंडर आता है, LIC चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। तो इसके पूरे डिटेल्स को हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो, तुरंत इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट और इस प्लान को कंपेयर करने वाला। पहले आज के वीडियो में LIC के इस चाइल्ड प्लान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इसके अंदर एंट्री एज है 0 ईयर्स, यानी कि अभी पैदा हुए बच्चे की भी आप ये स्कीम ले सकते हैं और इसकी मैक्सिमम एंट्री एज है 12 ईयर। 0 ईयर से 12 ईयर्स तक की उम्र के बच्चे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उनके बिहाफ पर गार्डियन इन्वेस्ट कर सकता है। और इसकी PPT यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, आपको कितने सालों तक इसका प्रीमियम देना है, वो बच्चे की उम्र 25 साल होने तक। पॉलिसी की उम्र 25 साल होने तक नहीं, बच्चे की उम्र 25 साल होने तक। इस पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे आपने जिस भी उम्र में बच्चे के लिए ली हो, चाहे वो बच्चा 6 महीने का था, चाहे वो 4 साल का था, चाहे वो 10 साल का था, या फिर मैक्सिमम जो एज है एलिजिबिलिटी की 12 साल, चाहे वो 12 साल का बच्चा है, लेकिन जब वो बच्चा 25 साल की उम्र का होगा, ये स्कीम, ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगी और उस 25 साल की उम्र तक आपको लगातार प्रीमियम भरते रहना है। ये प्रीमियम आप मंथली मोड में, क्वार्टरली मोड में, हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मंथली मोड में प्रीमियम देना है तो वो सिर्फ ECS के थ्रू ही हो पाएगा। दोस्तों, अगर मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम देते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा रिबेट नहीं है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम देते हैं तो 1% लेस है टेबुलर प्रीमियम का, और अगर आप ईयरली प्रीमियम देते हैं यानी कि साल के स्टार्टिंग में देंगे ना कि साल के अंत में, अगर आप ईयरली प्रीमियम देते हैं तो 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम का आपको रिबेट मिल जाता है। इसी तरह से इसमें हाई सम इश्योर्ड का भी प्रीमियम मिलता है। इसके अंदर मिनिमम सम इश्योर्ड है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी आप ये नहीं करवा सकते और मैक्सिमम सम इश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू द इनकम ऑफ द गार्डियन। जो गार्डियन अपने बच्चे के लिए ये स्कीम ले रहा है, जो इसमें पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसकी इनकम स्केल क्या है, उसकी रिटर्न्स को देखते हुए उसके हिसाब से इसकी मैक्सिमम लिमिट बांधी जाएगी। इटसेल्फ कोई स्पेसिफाइड लिमिट पॉलिसी की तरफ से नहीं दिया गया, सिर्फ मिनिमम सम इश्योर्ड 1 लाख है, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू इनकम ऑफ द गार्डियन और इन्वेस्टर। दोस्तों, जो हाई सम इश्योर्ड का रिबेट है वो 1 लाख से 1,90,000 तक कोई रिबेट नहीं मिलता, और 2 लाख रुपए से लेकर के अगर आप 4,90,000 रुपए तक की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको 2% का एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है, और 5 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट की अगर आप पॉलिसी करवाते हैं तो 3% एक्स्ट्रा रिबेट आपको मिल जाता है। ये स्कीम आप किसी भी बच्चे के ले सकते हैं जिसकी उम्र 0 ईयर से 12 ईयर्स है, वो मेल हो या फीमेल हो। जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसका अगले वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, वो सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए है, लेकिन यहां पर मेल फीमेल चाइल्ड कोई भी हो, दोनों के लिए स्कीम अवेलेबल रहेगी, बशर्ते वो बच्चा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। NRI के लिए या किसी फॉरेनर के लिए तो होता ही नहीं है, NRI के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो है पॉलिसी बेनिफिट्स। इसमें 2 तरह से आपको पॉलिसी बेनिफिट्स मिलते हैं, एक तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, एक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यानी कि रिस्क की शुरुआत। LIC की जब भी आप कोई पॉलिसी करते हैं, आपने अपनी तरफ से लॉग इन कर दिया, यानी आपने अपनी तरफ से कैश पे कर दिया या फिर चेक काट के दे दिया, उसी दिन से वो पॉलिसी शुरू नहीं मानी जाती है। उस दिन से वो पॉलिसी पार्शियली शुरू होती है, पूरी तरह से शुरू नहीं होती। इसीलिए रिस्क जो पूरी तरह कवर होता है वो उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपकी कागजी कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी मुकम्मल हो जाती है। जब वो कार्रवाई पूरी हो जाती है तो आपका 100% रिस्क कवर है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ उस कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले होती है, यानी जिस दिन आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है, यानी लॉग इन किया है या पेमेंट दिया है, और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क
जो भी 5-7-10 दिनों का गैप है, अगर उस दौरान उस बच्चे की डेथ होती है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ जो आपने टैक्सेस पे किए हैं या कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है या कोई राइडर प्रीमियम पे किया है वो उसके साथ वापस आपको नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यानी जब कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है उसके बाद अगर उस बच्चे की डेथ होती है तब क्या रूल्स हैं। दोस्तों ऐसे केस के अंदर जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो सालाना आपका प्रीमियम है उसका 7 गुना, इन दोनों में से जो रकम ज्यादा बनती होगी वो आपको पे की जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि LIC की लगभग हर पॉलिसी के अंदर होता है कि ये जो आपको पेमेंट है ये आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 105% से कम नहीं हो सकती। इस बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम के साथ साथ आपको रिविजनरी बोनस और अगर कोई एडिशनल बोनस है, फाइनल एडिशनल बोनस, तो वो भी मिलता है जो कि मेन LIC की पॉलिसी का अट्रैक्शन होते हैं। दोस्तों ये चाइल्ड प्लान आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं, बीच में कोई प्रीमियम में रुकावट नहीं आई है, पॉलिसी लगातार कंटिन्यू है, तो बच्चे की उम्र 18 साल होने पर, 20 साल होने पर और 22 साल की होने पर आपको 3 बार 20% बेसिक सम एश्योर्ड का वापिस कर दिया जाता है। लेकिन यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी या 20 साल या फिर 22 साल होगी उस समय नहीं दिया जाएगा, बल्कि बच्चे की उम्र 18 साल होने के बाद जब पहली एनिवर्सरी उस पॉलिसी की पड़ेगी। दोस्तों कहने का भाव ये है कि जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी उसके तुरंत बाद वो 20% आपको वापस नहीं मिलेगा। उस 18 साल की उम्र के बाद जब भी पॉलिसी को 1 साल हो रहा होगा मुकम्मल, यानी आपने मान लीजिए 10 मार्च को पॉलिसी करवाई थी, मार्च उसका जन्मदिन निकलने के बाद, जब 18वां जन्मदिन निकलने के बाद जब 10 मार्च आएगी उस 10 मार्च को आपको 20% पे किया जाएगा। इसी तरह से 20वां जन्मदिन निकलने के बाद जब 10 मार्च आएगी, उसी तरह से 22वां जन्मदिन निकल जाने के बाद जब भी 10 मार्च आएगी यानी उस पॉलिसी का एनिवर्सरी डेट आएगी उस दिन आपको 20% पे कर दिया जाएगा। और 25 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है उस वक्त आपको बाकी का 40% जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो दे दिया जाएगा। इसके साथ आपको रिविजनरी बोनसेस और जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो भी पे किया जाएगा। लेकिन जो पहले वाले 20% हैं वो सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा, उसके साथ बोनस कोई नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप पॉलिसी को बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, इसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहें तो लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोनों ही चीजों के लिए एक कंडीशन है कि आपकी पॉलिसी को चलते हुए पूरे 2 साल हो चुके होने चाहिए और आपके 2 सालों का जो प्रीमियम बनता है वो एटलीस्ट आप पे कर चुके हों। इनकम टैक्स की बात करें तो 80C के अंदर इसमें 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं जो पॉलिसी में आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और 1010D के अंतर्गत इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 100% टैक्स फ्री है। दोस्तों LIC की बाकी पॉलिसीज की तरह इसके अंदर भी आपको राइडर साथ में मिलते हैं। राइडर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर जो और आपको साथ में फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर हुआ या फिर प्रीमियम वेवर राइडर। और वो राइडर लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो प्रीमियम्स हैं वो आपको कभी भी पे नहीं करने पड़ेंगे और पॉलिसी आपकी एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों अब कितनी उम्र के अंदर कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, कितनी अमाउंट के लिए कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल्स देने पड़ेंगे, बच्चे की उम्र और जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पेमेंट मोड आपका ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या है, वो 3 चीजें अगर आप हमको बताते हैं तो हम आपको प्रीमियम अमाउंट सेंड कर देंगे। लेकिन प्रीमियम अमाउंट उतना एग्जैक्ट नहीं होता जितने हम बताते हैं, उसमें थोड़ा बहुत 1-8% का वेरिएशन आ सकता है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट और इस चाइल्ड प्लान के अंदर कंपैरिजन का वो देखना ना भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।